वेलकम टू ग्रो अप। आई होप आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप कोई एक चैप्टर बस एक पेज से रिवाइज कर सकते हैं, वो भी इन जस्ट 5 मिनट्स? आंसर है यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट टॉपिक हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन हमारा क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर हमारे नए सब्सटेंस नेचर उनकी आइडेंटिटी पूरी चेंज हो जाती है और हमारे नए सब्सटेंस बन जाते हैं। उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जब हमारा केमिकल चेंज हो रहा होता है उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन को पहचानने के 4 तरीके हैं। कौन-कौन से 4 तरीके हैं? वो 4 तरीके हैं पहचानने के कि उसके चेंज इन स्टेट हो रहा होगा, उसका स्टेट चेंज हो सकता है, रिएक्शन का कलर चेंज हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। तो ये 4 मेजर तरीके हैं जब आप पहचान सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है। अब हम समझते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। जो केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना। केमिकल इक्वेशन अगर हमारी रिएक्शन होगी तभी तो हम इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे हमारे पास में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लिखते हैं एक तरफ रिएक्टेंट, एक तरफ लिखते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट आपके स्टार्टिंग सब्सटेंस होते हैं, प्रोडक्ट आपके न्यू सब्सटेंस होते हैं। उसको बीच में एक एरो से सेपरेट करते हैं रिएक्टेंट को एंड प्रोडक्ट्स को। अब आपकी केमिकल जो इक्वेशन होती है वो हम कैसे लिखते हैं, वो हम लिखते हैं सिंबल्स की फॉर्म में। Mg+O2 MgO, ये आपके पास में हुई केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं और वो क्यों बैलेंस करते हैं, चलिए फटाफट से वो समझ लेते हैं। हाउ टू बैलेंस एन इक्वेशन, तो ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब आपके एटम में दोनों तरफ मास इक्वल होने चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, वो इस लॉ को फॉलो करता है। इसलिए जरूरी है कि वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों तरफ एटम्स को बैलेंस करेगा। कैसे बैलेंस करते हैं, पहले स्टेप में स्केलेटन को लिख लीजिए कि आपके पास में क्या-क्या रिएक्टेंट में क्या एलिमेंट है, प्रोडक्ट में क्या एलिमेंट है। उसके बाद में बैलेंस कीजिए, जो सबसे ज़्यादा है इसमें वो सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन। तो पहले बैलेंस करो ऑक्सीजन को, फिर बैलेंस करो हाइड्रोजन को, फिर बैलेंस करो आयरन को या बचे हुए सब्सटेंस को, फिर लास्ट में अपने एटम काउंट काउंट कर लीजिए, चेक कर लीजिए। तो लास्ट में आपकी रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। साथ में ये सिंबल लिखना ना भूलिए, सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी, एक्वस के लिए AQ। अब हम समझते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन हमारी केमिकल रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी कैसी होती है कि कई सारे रिएक्टेंट से हमारा एक प्रोडक्ट बने, जैसे बहुत सारे हमने रिएक्टेंट ले लिए, मैनी टू वन, ये हमारी होती है कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन जस्ट इसका उल्टा होता है कि कई सारे प्रोडक्ट हमारे बनेंगे लेकिन रिएक्टेंट हमारे पास में केवल एक ही होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी कैसी होती है कि हमारा एक जो एटम है, एक जो एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर दे दूसरे वाले कंपाउंड से एक एलिमेंट को। जैसे ए ने यहाँ पर बी को डिस्प्लेस कर दिया तो A+BC से क्या बना, देखो ए ने बी को यहाँ से हटाकर अलग निकाल दिया, रिमूव कर दिया और खुद सी के साथ में जाकर जुड़ गया। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं जब पार्टनर आपस में स्वैप हो जाए, वो उसके साथ में वो उसके साथ में। जैसे यहाँ पर है AB+CD, तो ए बी ने बी को छोड़ा साथ में आ गया डी के, और बी ने ए को छोड़ा साथ में आ गया सी के, तो पार्टनर स्वैप कर ली है हमारी, होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्सोथर्मिक किसको बोलते हैं कि जब हमारी हीट रिलीज होती है, हीट आउट होती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे बर्निंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, यहाँ पर हमारी हीट आउट होती है। और एंडोथर्मिक किसको बोलते हैं, जहाँ पर हमारी हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड हो बाय सनलाइट, या फिर फोटोसिंथेसिस हो या हीटिंग हो, यहाँ पर हमको हीट चाहिए होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो ये होती है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है कि अगर हमारा ऑक्सीडेशन क्या होता है कि अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तब हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो, हम उसको बोलते हैं रिडक्शन। और जब ये दोनों साथ साथ में चल रहे होते हैं, बैलेंस बनाकर चल रहे होते हैं, तब हम उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जैक्ट ऑलवेज ऑकर टुगेदर, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम समझते हैं कि ऑक्सीडेशन के हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो वो है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन हमारा क्या होता है जब मेटल पर अटैक हो जाता है चारों तरफ से सब्सटेंस है, जब मॉइस्चर हो, एसिड हो हमारे एनवायरनमेंट से, और मेटल डैमेज हो जाए तब हम उसको बोलते हैं कोरोजन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर हो गया, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर हो गया, दैट इज कोरोजन। एंड हमारे पास में रेंसिडिटी क्या होता है कि जब हमारे पास में फैट या फिर ऑयल जो है वो फूड के अंदर ऑक्सीडाइज होने लगे, मतलब फूड खराब होने लगे, स्पॉइल होने लगे, उसमें से उसका टेस्ट चेंज हो जाए, उसकी उसमें से अलग स्मेल आने लगे, स्पॉइल होने लगे, दैट इज हमारा होता है रेंसिडिटी। अब इसको प्रिवेंट करने के दोनों के तरीके हैं। कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं बाय गैल्वेनाइजेशन, बाय ऑयलिंग, बाय ग्रीसिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड रेंसिडिटी को हम प्रोड्यूस करते हैं एयर टाइट कंटेनर में हम चीज़ों को रखें, एंड साथ ही साथ हम जिस चिप्स वगैरह के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को फिल करें, वो चीज़ें लंबे समय तक चलती हैं। ये हमारे कुछ प्रिवेंशन के तरीके हैं।
और ऐसे ही हमने पूरा कर लिया चैप्टर रिवाइज़। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मुझे कमेंट करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ऑल द बेस्ट।